हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या एक हफ्ते में हेयर फॉलिंग्स अटक जाता है और स्टॉप हो जाता है? यस, होम्योपैथिक में ऐसे अमोघ दवा वो है कि जो हेयर फॉलिंग्स को तुरंत रोक सकता है। पर इसके लिए जो दर्दी डॉक्टर को प्रॉपर डेटा देता है, उसका मेंटली एंड फिजिकली जो सिम्टम्स होता है वो जो मैच कर जाती है, तो कोई भी दवा हमारा ट्रिगर शूट की तरफ उसको कितना भी पुराना हेयर फॉलिंग्स हो ये तुरंत मिटा देता है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि विद इन 7 days स्टॉप द हेयर फॉलिंग्स, और कई बार 2-3 महीना भी लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपको शारीरिक सिम्टम तो पूछेगा, पर मानसिक सिम्टम पूछे तो आप अचरज मत पाइए, क्योंकि होम्योपैथिक जो भी दवा है सबसे पहले मेंटली इफेक्ट करता है, उसका बंधारण पर इफेक्ट करता है, और बाद में उसका जो जनरल सिम्टम्स है हेयर फॉलिंग्स का, इसके पर डिपेंड करता है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। तो आप ज़रूर होम्योपैथिक की दवा ट्राई करना चाहिए। ऐसे तो हेयर फॉलिंग होने का कारण सो मेनी है। एक तो हाइजीन मेजर प्रॉपर नहीं रखने का, प्रॉपर आप वॉश करते तो ज़्यादा एसिडिक शैम्पू का यूज़ करते, कई बार पानी जो ज़्यादा क्षार युक्त पानी होता है तो हेयर फॉलिंग्स होता है। कई बार दर्दी एनेमिक होता है तो इसके ज़रिए भी हेयर फॉलिंग्स होता है। कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो माल नरिशमेंट शरीर हो गया है और पोषण कुपोषण हो गया है तो उस टाइम भी हेयर फॉलिंग रहता है। कई बार हमारा खान पान में जो बाहर की चीज़ ज़्यादा है, जिसमें शुगर ज़्यादा है, मैदा ज़्यादा है, ऐसे फूड से भी हेयर फॉलिंग्स होता है। कई बार हमारा लॉन्ग टर्म इलनेस होता है तो इसके कारण भी हेयर फॉलिंग्स होता है। शरीर में विटामिन B12 या विटामिन D की डेफिशिएंसी होता है तो हेयर फॉलिंग्स रहता है। बच्चों में कई बार स्किन में एलर्जी होता है, कई बार फूड एलर्जी होता है, तो सबसे पहले इफेक्ट हेयर में आता है, तो ये भी हो जाता है। और कई बार जो लोग कैंसर वाले दर्दी है और उनको रेडियोथेरापी लेने के बाद भी हेयर चले जाते हैं। कई बार टाइफाइड के बाद भी ऐसे डिजीज़ होता है कि टाइफाइड के बाद भी हेयर फॉलिंग्स हो जाता है और बार्डनेस आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक इज़ अ अमोघ मेडिसिन। तो हेयर फॉलिंग कैसा होता है? तो कई बार कोम करने से हेयर फॉलिंग्स होता है, कई बार वॉश करने से हेयर फॉलिंग्स होता है, कई बार हार्मोन्स रेगुलर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले भी हेयर फॉलिंग्स होता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज होने के कारण बाद में भी हेयर फॉलिंग्स होता है, और कई बार हेयर फॉलिंग्स बहुत बंच में पड़ता है। कई बार तो कोम में हेयर फॉलिंग्स हो जाता है। कई बार दर्दी सो जाते तो तकिए के आजू बाजू में हेयर फॉलिंग्स रहता है। कई बार ईचिंग रहता है, साथ में डैंड्रफ के कारण और सीबोरिक डर्मेटाइटिस के कारण भी हेयर फॉलिंग्स रहता है। कई बार दर्दी को ऐसे कोई दवा लेते हैं, हायर एंटीबायोटिक या कोई प्रकार की कोई दवा लिया हो, या पोस्ट कोविड या कैंसर या टाइफाइड के बाद भी लॉन्ग टर्म इलनेस के कारण भी हेयर फॉलिंग्स रहता है। कई बार बाल टूटने लगता है, कई बार बाल में गूंज पड़ जाती है, बाल स्प्लिट हो जाता है, बाल ग्रे हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन बालों में होने के कारण होता है। कई बार थायराइड डिजीज़ होता है तो थायराइड वाले पेशेंट को पहले भी हेयर फॉलिंग्स होने का कारण रहता है। कई बार मेंटल स्ट्रेस के कारण भी दर्दी को हेयर फॉलिंग रहने का कारण होता है। इसमें 5 प्रकार की जो दवा है हम दर्दी को देते हैं। तो सबसे पहले है नेट्रम्यू। जो पेशेंट और जो युवती पोस्ट डिलीवरी के बाद कंप्लेन हेयर की करती है, जिसको हेयर फॉलिंग्स होता है या डैंड्रफ होता है या ग्रोथ नहीं होता है, या उसको बालों में कोई भी प्रॉब्लम, ग्रे हेयर भी हो जाता है, ग्रोथ नहीं होता है, तो इसमें नेट्रम्यू नाम की दवा अमोघ दवा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये दवा का जो मेंटल सिम्टम है उसको वरी ज़्यादा लगता है, चिंता ज़्यादा लगती है, बेचैनी लगती है, नींद नहीं आती, बार बार में गुस्सा कर देती है, भूख नहीं लगती है, थोड़ा भी चलते हैं तो थक जाते हैं, शरीर थोड़ा येलोइश पीला पड़ जाता है क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी रहता है, आयरन की डेफिशिएंसी खास रहती है। और पोस्ट डिलीवरी के बाद उनको
कुछ मेंटल टॉर्चरिंग होता है तो भी ये दवा उसको अमुक काम करती है। तो होम्योपैथिक में जब आपको ऐसा फिजिकल सिम्टम मिले तो आप साथ में मेंटल सिम्टम मिले तो आप दवा जरूर का उपयोग कीजिए। सेकंड दवा है पल्सेटिला। ये पल्सेटिला जो लेडीज़ होती है, यंग होती है, थोड़ा श्याम वर्णी लेडीज़ होता है, उसका काला बाल होता है लंबा, और उनको यही प्रॉब्लम रहता है, बार बार फैटी चीज़ खाने की इच्छा होती है पर फैट खाने से उसको पेट की समस्या ज़्यादा रहती है, बात में रोने लग जाती है और उसको अच्छा नहीं लगता है, कोई कंसोलेशन करे तो भी अच्छा नहीं लगता है और अकेली रहना पसंद करती है। ये मूडी होती है बार बार और उसको सब लोग टेंशन में तो ये फ्री हो जाती है, जब टेंशन का सब्जेक्ट होती है तो ये नॉर्मल हो जाती है और कभी भी रोना आ जाए, रात को भी नींद उठ जाए और पेट इतना तकलीफ हो जाए कि रात को भी उसको कुछ दवा लेने का या डॉक्टर के पास जाना पड़े, ऐसी इमरजेंसी आ जाए। साथ में हेयर फॉलिंग की कंप्लेन रहता है तब आप पल्सेटिला 30 का उपयोग करिए। साथ में डैंड्रफ हो या स्प्लिट बाल हो जाए और बालों में रुक्षता आ जाए तो पल्सेटिला जैसे कोई दवा नहीं है तो ज़रूर पल्सेटिला का उपयोग कीजिए। थर्ड नंबर की है चाइना। जिन लोगों को डिलीवरी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ हो या ब्लड ड्रेन हुआ हो या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने के बाद फॉलिंग्स रहता हो या हीमोग्राम की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण फॉलिंग्स ऑफ हेयर रहता है तो चाइना इसके लिए बहुत अमोघ दवा है। तो चाइना में दर्दी को पेट में, सारा पेट में गैस रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत थकान लगती है और इतना वीकनेस लगता है कि उसको थोड़ा चलने में सांस चढ़ जाता है, पाल्पिटेशन हो जाता है, नर्वसनेस होता है, तो उनको ये चाइना पोटेंसी लेना चाहिए। साथ में फेरम फॉस दवा भी लेना चाहिए। कई बार विटामिन डेफिशिएंसी हो तो इसके कारण भी उसको वीकनेस लगे तो चाइना इसके लिए अमोघ दवा है। फोर्थ नंबर की दवा है कार्बोवेज। कई बार पेशेंट को इंडाइजेशन के कारण हेयर फॉलिंग्स होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन के कारण हेयर फॉलिंग्स रहता है, कई बार छाती में जलन खाना खाने के बाद होता है और खाना थोड़ा भी खाए और भूख नहीं लगता है, वेट लॉस होता है और हेयर फॉलिंग की कंप्लेंट ज़्यादा रहती है और ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हेयर, तो उनको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करती है कि भाई हेयर नहीं मेरा ग्रोथ होता है तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए आप कार्बोवेज लीजिए और कार्बोवेज से उसको भूख लगता है, वायु बैलेंस रहता है, वायु बैलेंस के कारण उसका हेयर फॉलिंग्स अटक जाता है। जनरली जो हेयर फॉलिंग्स का कारण है पेट है हमारा, ये पेट जिसको अच्छा है और एसिड उत्पन्न होता है, पीएच लेवल ठीक है, खाना पीना ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले उसको बालों में इफेक्ट होता है और उसका हार्मोन साइकिल भी ठीक है तो ऐसे कंडीशन में आप कार्बोवेज दे सकते हैं। फिफ्थ नंबर है सेपिया। जो लेडीज़ को हार्मोन्स इरेगुलर होता है, प्रेगनेंसी कंफर्म करने में टाइम हो जाता है, हाउस वाइफ होती है, ज़्यादातर वर्क टू होम का वर्क ज़्यादा रहता है, उसको पानी में ज़्यादा रहना पड़ता है, सफ़ेद डिस्चार्ज की शिकायत रहती है और बालों को प्रॉब्लम रहता है और शरीर की जो स्किन है रुक्षता लगे, ईचिंग हो जाए, लाइकन प्लेनस नाम का रोग भी हो जाए, जैसे छोटे छोटे टपके होते हैं, इसमें खुजली ज़्यादा चलती है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये दवा का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप होम्योपैथिक में आर्निका हेयर ऑयल या जेबोरेंडी हेयर ऑयल या कैंथराइड हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ आप कोई हर्बल शैम्पू का उपयोग कीजिए, नहीं कि कोई बाहर का जो ब्रांडेड और मल्टीनेशनल कंपनी का जो शैम्पू है, क्योंकि ये शैम्पू ऐसे तो एसिडिक होता है, ये लगाने से तो अच्छा हो जाता है बालों में पर इससे बाल की रुक्षता, बाल की जो हेल्थनेस, बाल का स्टाफ जो सॉफ्ट होता है और बाल की जो थिकनेस है धीरे धीरे कम कर देती है और बाल लंबे टाइम तक अनहेल्दी रहता है। तो आप उसको अवॉइड करके साथ में कोई हर्बल शैम्पू का यूज़ कीजिए, नहीं तो आंवला रीठा इज़ अ ग्रेट, ये भी हमारा जो देसी हम पहले करते थे यही बालों के लिए अच्छा है, क्योंकि जो बाल के लिए जो भी शैम्पू है ये फिनोलिक कंटेंट होता है
तो फिनोलिक कंटेंट में एसिड की मात्रा, पीएच लेवल ज़्यादा होने के कारण हमारा बाल स्काल्प तो अच्छा हो जाता है पर बाल धीरे धीरे निकल जाता है। तो आप जब भी आप बालों की केयर करते हैं तो ये भी आप केयर कीजिए, तो आपका बाल फिर से अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, लंबे हो जाएगा और आपका जो दिखने में निखार करेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।